हे गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। तो मैं गौरी आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सोलफुल इनसाइट्स बाय गौरी। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है हमारे चैनल पे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो कैसे जाएंगे आपके लिए। जिसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके करियर में कैसे रहेगी, आपकी ग्रोथ है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखेंगे। और ओवरऑल आपका जो 3 मंथ्स है वो कैसे जाएंगे हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 पायल्स रखी हुई है। तो यहाँ पर उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स भी रखे हुए, जिसमें हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ये अपना मोर पंख यानी पीकॉक फेदर। यहाँ पर मैंने एक पेंडेंट रखा हुआ है, महाकाल का पेंडेंट है, और एक फ्लावर है बहुत ही अच्छा सा। और अगर कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर हमने 3 कार्ड्स भी रखे हुए हैं। द स्टार है, द लवर्स है और द सन है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करके आपको इस पाइल को चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप ये ऑब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हो तो इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करके आपको उसकी रीडिंग देखनी है। एंड अगर आप कार्ड्स चाह रहे हो तो ये रहे आपके कार्ड्स, ये है अपनी फर्स्ट पाइल। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको मेडिटेट करके थोड़ा सा आपके इंट्यूशन के हिसाब से कार्ड को आप चूज़ करें। तो ये फर्स्ट कार्ड है, ये हमारा सेकंड कार्ड है द लवर्स, और ये हमारा थर्ड कार्ड है द सन। तो ये हमारे 3 कार्ड्स है और ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से अब थोड़ा सा मेडिटेट करके इन कार्ड्स में से या फिर इन ऑब्जेक्ट्स में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चूज़ कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 पाइल्स में भी ऐसा लगता है कि ये भी चूज़ करनी है, वो भी चूज़ करनी है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके मैसेजेस दोनों ही रीडिंग में आ जाएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज कि ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई पाइल चूज़ की तो वो 100% आप ही की रीडिंग है। आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। बहुत बार ऐसा होता है 30 to 40% भी रेजोनेट हो जाता है, 50 to 60%, या कई बार जो है वो 80 to 90% चीज़ें भी रेजोनेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दिया। तो आप इन 3 पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज़ करें एंड उसकी रीडिंग आप देखें। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी अपना ये मोर पंख और कह सकते हो द स्टार चूज़ किया है, उनके लिए अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे है, एंड वो उनके लव लाइफ के लिए है या फिर करियर के लिए, उनके आगे के 3 मंथ्स जो है वो कैसे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका पास्ट क्या था, फिर देखेंगे कि प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, एस ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, द हर्मिट, ठीक है। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सो उन लोगों का जो पास्ट था वो पास्ट में ऐसा था कि आपको जो है वो कुछ मैसेजेस आए थे। लव लाइफ की अगर बात करें तो पास्ट में मतलब लव लाइफ आपकी शुरू हुई थी, फ़िलहाल ही किसी की लव लाइफ शुरू हुई है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है।
उनकी लव लाइफ शुरू हुई है या फिर किसी का प्रपोज़ल यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है पास्ट में, ठीक है। एंड पास्ट में जो है वो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी जो कह सकते हो इमोशनल, आप मतलब इमोशनल अनस्टेबिलिटी नहीं थी, आप स्टेबल थे इमोशनल। एंड इसी वजह से आपने जो है वो आपकी लाइफ में लव लाइफ या फिर अपने जो पार्टनर को है वो अट्रैक्ट किया है बिकॉज ऑफ ओनली दिस फेज़ कि आप जो है वो कैसे थे, इमोशनली स्टेबल थे। एंड आपकी जो ओवरऑल अगर हम देखें सिचुएशन पास्ट की तो वो बहुत ही अच्छी थी। प्लस पास्ट में भी मनी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं था आपके पास, ठीक है। मनी रिलेटेड कुछ भी इशू नहीं था। आपके जो लव लाइफ थी वो भी शुरू हुई है, कुछ प्रपोजल्स आए हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह भी लेना चाहते हो तो उसके रिलेटेड भी आप तक कुछ प्रपोजल्स कह सकते हो, कुछ चीज़ें आपके पास आई हुई है। एंड डिवाइन का आप डिवाइन जो है वो भी आपके साथ थी। एंड अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी आपकी सिचुएशन जो है वो अगर मटेरियल थिंग्स को लेके देखें, मतलब मनी रिलेटेड देखें, फाइनेंसेस के रिलेटेड में अगर देखें तो वो बहुत ही अच्छी है फ़िलहाल, मतलब प्रेजेंट में बहुत ही अच्छी कंडीशन है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा है कि आप जो है वो प्रेजेंट में जो भी आप कह सकते हो मनी है, फाइनेंसेस है, पैसा पानी है, उस पर इतना ज़्यादा आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान कहीं और है, कहीं और कह सकते हो, कहीं और इन द सेंस कि कुछ भी, जैसा मैंने पहले कहा कि आप पास्ट में कुछ लव लाइफ या फिर रिलेशन की शुरुआत है तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान फ़िलहाल जो भी आप काम कर रहे हो या फिर आप जो भी आपके जॉब कह सकते हो, आपके बिज़नेस कह सकते हो, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा आपका ध्यान हट के अपने उस पार्टनर पे है, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जो है वो मनी वाइज फ़िलहाल प्रेजेंट में तो आपकी कोई शिकायत नहीं है, मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फ़िलहाल तो नहीं है एंड ये अच्छी बात है। बट थोड़ी सी ना आप ऐसा है कि उस चीज़ को, मतलब ऐसा बिल्कुल मत करना कि अपने जॉब को छोड़ के या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरा ही इग्नोर करके उस पर्सन पे आप ध्यान दो, ऐसा मत करो, ठीक है। थोड़ा सा हाँ पार्टनर है उस पर भी ध्यान दो, बट अपने काम पे भी ज़्यादा आपको, अपने काम पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंड ऐसा है कि पास्ट में आपकी सिचुएशंस जो है थोड़े से, मतलब कुछ लोग, उनकी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इतनी अच्छी ना हो, बट अभी या फिर इन फ्यूचर वो जो सिचुएशन है वो सुधरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में प्रॉस्पेरिटी है। एंड फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में ना ऐसा है कि आप किसी का सपोर्ट लेंगे, ठीक है। एंड आप थोड़े से एक डिटैचेबल मोड में चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ नहीं है इस जीवन में, या फिर इस पैसा पानी ये पार्टनर वगैरह इसमें कुछ नहीं रखा है, बस आपकी कहते हैं एक सोल के सेटिस्फैक्शन के लिए आप थोड़ा सा कह सकते हो कि आप यहाँ पर, मुझे जो है वो रिलीजियस जर्नीज़ जो होती है वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। प्लस आपको जो है वो ऐसा हो सकता है कि फ़िलहाल अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो फ्यूचर में जो है वो आपको उसका रास्ता जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप अभी प्रेजेंट में थोड़े से टेंशन में हो, कि प्रॉब्लम में हो कि मुझे पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, तो इस बारे में थोड़ा सा आप टेंशन मत लो, ओवरथिंक मत करो, क्योंकि फ्यूचर में जो है वो आपको रास्ता मिलेगा। जो भी आपकी ये साइकिल चल रही है वो
कंप्लीट हो रही है। मतलब कह सकते हो कि अभी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है वो फ्यूचर में आपको उसका रास्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा है। द सन अच्छा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है ओके 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ओके तो जिन्होंने भी आपको कार्ड्स आई गेस दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये रहे आपके कार्ड्स। ओके तो आपके फ्यूचर तो अच्छा है, नो डाउट फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका। सन वाली एनर्जी, सन वाली एनर्जी मतलब आप खुश हो, बच्चे कैसे खिलखिला उठते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, वैसे खुश हो आप। द सन वाली एनर्जी है, मतलब आप जो है वो फ्यूचर में एनर्जेटिक रहोगे, कुछ शुरुआत होगी। आप अगर जॉब चाह रहे हो जॉब मिलेगा, रिलेशनशिप अगर आप जिस रिलेशन में हो वो अगर आप शादी तक पहुंचाना चाहते हो तो वो शादी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आपकी जो है वो ट्रैवलिंग भी है, ट्रैवलिंग भी फ्यूचर में है जो है वो होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपकी जो है वो रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवलिंग यहाँ पे लग रही है, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग होगी। रिलीजियस प्लेसेस हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि फैमिली के साथ आप ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, फैमिली हो फ्रेंड्स हो किसी के साथ तो आपकी ट्रैवलिंग है। या फिर ऐसा भी हो सकते हो कि बहुत सारे लोगों को जो है वो सोलो ट्रिप करना पसंद होता है, तो वो सोलो ट्रिप भी आप करेंगे। एंड यहाँ पर कुछ लोग जो है जो अभी शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनकी तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में सॉरी टू से बट नहीं है, मतलब आप सिंगल ही रहेंगे। एंड कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिससे आपका थोड़ा सा जो है वो कह सकते हो कि आपके मन के हिसाब से कुछ चीज़ें ना हो, इससे थोड़ा सा आपको जो है वो दुख हो सकता है कि मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें प्लान की थी वो आपके प्लान के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होंगी, इस वजह से थोड़े से आप यहाँ पे मुझे जो है वो सैड दिखाई दे रहे हो। मतलब जो भी चीज़ें शायद जिन्होंने जो भी स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने ऐसा हो सकता है कि जितने एफ़र्ट्स डाले थे उतने उनको रिज़ल्ट्स ना मिले, या फिर जैसे वो एक्सपेक्टेशंस थी जैसे उनकी उतने अच्छे उनके मार्क्स ना आए हो। या फिर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने भी जहाँ पर कहीं पे ऐसा हो सकता है कि अप्लाई वगैरह जॉब के लिए किया है, तो वहाँ से भी उनको जो वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे वैसे चीज़ें ना हो, इस वजह से उनको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे हार्ट ब्रेक लग रहा है। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके गाइज़, अभी हम देखेंगे कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी ये पेंडेंट या फिर ये कार्ड द लवर्स चूज़ किया है उनके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा जाएगा, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है वो भी हम देखते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Okay, 9 of Pentacles, 8 of Wands, future, 8 of Pentacles. Okay. अच्छा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी अपना द लवर्स चूज़ किया था या फिर ये अपना पेंडेंट चूज़ किया था,
तो उनका जो है वो पास्ट में जो हम देखें, वो पास्ट में आपके पास मनी रिलेटेड कुछ इतना इशू नहीं था, ठीक है। एंड ऐसा है कि पास्ट में मतलब नियर पास्ट की अगर हम बात करें तो अच्छा था, वो पास्ट भी आपका अच्छा है, मनी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉस्पेरिटी थी। एंड ऐसा था कि थोड़े से ना आप पास्ट में, ऐसा हो सकता है थोड़े से आलसी थे आप, ठीक है, आलसी थे पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों आया, बट थोड़े से पास में ऐसा था कि आप आलसी थे, आपने जितना काम करना था उतना आपने काम किया नहीं, सॉरी टू से, बट जितना आपने काम करना था उतना आपने किया नहीं, आपका ध्यान कहीं और था। मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो भी आप शायद जॉब कर रहे हो या फिर आप जॉब ढूंढ भी रहे हो ना, करियर की अगर हम बात करें, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे ना, बट जॉब तो आप ढूंढ रहे थे, बट उस जॉब को पाने के लिए जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कह लो या फिर जो भी आपको तैयारियां करनी पड़ती है वो आपने नहीं की। आपने जो भी काम करने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जॉब चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, तो आपने उन स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और ही था। मतलब आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे आपके करियर के प्रति, आपके फ्यूचर के प्रति, ऐसा था। स्लो ग्रोथ थी आपकी, मतलब कह सकते हो कि आपने जितना आपको काम करना था, जितने आपको एफ़र्ट्स डालने थे वो आप नहीं डाल रहे थे, आपका ध्यान कहीं और ही भटक रहा था। तो अभी तो ध्यान दो एंड अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हाँ, तो अभी आपको काम करना है अभी मैं पहले ही बता दूँ कि प्रेजेंट में आपको जो है वो काम करना है। एंड प्रेजेंट में ऐसा है कि आपके पास, सॉरी ये किससे हिल गया, प्रेजेंट में जो है वो आपके पास काम यहाँ पर आएगा, कुछ भी सडन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है। मतलब अगर जो भी आप पास, मतलब जैसे मैंने बोला कि पास में जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे आप, वहाँ पे अभी प्रेजेंट में जाके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, सडन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। एंड अभी आपको जो है वो काम करना है। जैसे पास्ट में आप आलसी थे, अभी आलसी मत बनो, अभी काम करो, काम करने का टाइम है, अभी काम करोगे तभी जाके आगे अच्छे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपको काम करना है। दूसरी चीज़ एयर ट्रैवल आप कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के रिलेटेड भी अगर आप कह सकते हो कि एयर ट्रैवल करोगे, मतलब कहीं पर फॉरेन ट्रिप जो बोलते हैं, मतलब काम के सिलसिले में फॉरेन जाना या फिर कहीं पर भी, मतलब आउट ऑफ सिटी कह लो, आउट ऑफ स्टेट कह लो, काम के रिलेटेड आपको जो है वो बाहर ट्रैवलिंग हो सकती है। एंड कपल्स के लिए मुझे एक बताना है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, फ़िलहाल वो उनके लाइफ में थोड़े से अनबन चल रही होंगी, बट डोंट वरी, ये चीज़ें जो है वो अभी के लिए जो है कहते हैं हम कि परमानेंट नहीं है, चेंजेबल है। थोड़ी सी अभी सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में ऐसा है, आपके रिलेशन में ऐसा है कि झगड़े हुए होंगे फ़िलहाल में ही, बट टेंशन ना लो, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। कैसे ख़त्म होंगे? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेट करो यार। तो झगड़े कैसे ख़त्म होंगे? कम्युनिकेशन से। सो कम्युनिकेट करो, जो भी आप एक दूसरे के प्रति फील करते हो वो बताओ एक दूसरे को, जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे तो ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है। एंड अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी आपको काम करना है जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट में भी काम करना है, फ्यूचर में भी आपको काम करना है। सो बी रेडी। एंड ये काम ना ऐसा काम है कि आपको जो है वो परफेक्शन के साथ ही करना पड़ेगा। सो प्लीज़ गाइज़, आप यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल भी कहते हैं ना, आलसी मत बनना। एंड वो बनोगे भी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे रहेगी कि आप जो है वो डेडिकेशन के साथ काम करोगे। सो ये अच्छी बात है कि आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे।
एंड तो ये अच्छी बात है कि आप डेडिकेशन के साथ आगे काम करोगे। प्लस यहाँ पर ऐसा है कि जिन जिन भी लोगों की कहते हैं ना मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी या फिर फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं थे, तो फ्यूचर में वो चीज़ें सुधरने वाली है। फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस अगर हम देखें तो वो भी अच्छे होने वाले हैं। सो बी रेडी गाइस, काम करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि काम करना है। एंड और थोड़ा सा हम आपका फ्यूचर देख लेते हैं। द डेविल, ओके, अरे किंग ऑफ वॉन्स, ठीक है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये रहे आपके कार्ड्स, दिख रहे हैं आपको। तो फ्यूचर में ना आप जो आप काम कर रहे हो ना वो तो चालू ही रखना, बट यहाँ पर थोड़ी सी डेविल की एनर्जी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। डेविल की एनर्जी मतलब आप जो लोग रिलेशनशिप में हो वो रिलेशनशिप में शायद आप अभी ऐसा है कि आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपको स्टक फील कर रहे हो, जो मतलब मैंने बोला कि कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में आई या फिर आया, वो स्टक फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। बट चीज़ ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज़ इसलिए क्योंकि आप ना, वो कहते हैं ना कि एक दूसरे की आदत भी हो जाती है तब भी हम छोड़ नहीं पाते, या फिर मतलब कुछ ऐसे कारण होते हैं कि मतलब हम चाह कर भी वो रिलेशन छोड़ नहीं पाते, या फिर ऐसा होता है कि कुछ जैसे कहते हैं कि हम एक दूसरे से बने हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि खुद के प्रॉफिट के लिए या फिर खुद के डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर साथ में हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। सो ऐसा है। एंड फ्यूचर में जो है वो आपकी एनर्जी अच्छी है, आपको जो है वो काम के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी करना है पढ़ाई करना है, मतलब आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको जो है वो नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर करियर की बात करें तो करियर आपका अच्छा है, आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो ना उस फील्ड में आप ना लीड करोगे, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि आपको अभी प्रेजेंट में काम करना है, फ्यूचर में काम करना है, तो इस काम का फल आपको मिलेगा। आपको जो है वो, जैसे हम बोलते हैं कि ऑफिस में अगर हो आप, तो ऐसा हो सकता है कि आपको टीम लीड बना दिया जाए, क्योंकि अभी आप काम कर रहे हो, फ्यूचर में भी काम करते दिखाई दे रहे हो, तो आपके जो ये काम कर रहे हो ना उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लीड करोगे, आप एक किंग की तरह रहोगे। किंग की तरह रहोगे मतलब ऐसा नहीं होता कि किंग को कुछ काम नहीं करना पड़ता, उल्टा किंग को तो बहुत काम करना होता है, ठीक है। तो ऐसा है। एंड आपका फ्यूचर भी अच्छा है, बट ऐसा है कि आपको जो है वो, आप जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो भी आप काम करोगे उससे जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे उससे आपको बंधना नहीं है, ठीक है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब मटेरियल थिंग्स, जैसे मनी अगर उनके पास अच्छा खासा है तो वो जो मटेरियल थिंग्स होते हैं उनसे वो बंध जाते हैं, चाह कर भी वो चीज़ छोड़ नहीं पाते हैं। तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है खुद पे। आप चाहो तो डिवाइन पे, मतलब जो भी आप, जिनको भी आप मानते हो उनकी थोड़ी सी आपको जो है वो भक्ति वगैरह स्टार्ट कर दो। भक्ति ऐसा मतलब नहीं है कि
रोज़ जाके माला वगैरह जाप करो, वो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। बट एटलीस्ट 1-2 बार दिन में तो आप भगवान को जो है वो थैंक यू बोलो, उनको मंदिर में जाके मिलो, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। तो वो आपको जो है वह यहाँ पर करना है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो है गाइस, जिन्होंने भी अपना पाइल नंबर 3 यानी द सन कार्ड को चूज़ किया है या फिर अपने इस प्यारे से फूल को चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं द सन यानी पाइल नंबर 3 के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स। टू ऑफ वॉन्ड्स, 3 of swords and अपने पास है 9 of swords, सॉरी। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है वो पास्ट में ना ऐसे थे कि आप थोड़े से इमोशनल रहे होंगे, पास्ट में थोड़े से इमोशनल थे, मतलब जो भी मदरली क्वालिटीज़ होती है वो थी आप में, मतलब थोड़े से आप इमोशनली थे पास्ट में, ठीक है। पास्ट में ऐसा था कि आप में ना वो जुनून था कि यार मुझे तो दुनिया को मेरे सामने झुकाना है, ऐसा कहते हैं ना जज्बा था आप में। एंड आपकी जो है वो पास्ट में ऐसा था कि आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, या ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। तो कुछ आपने लॉन्ग टर्म के प्लान्स बनाए थे पास्ट में, ऐसा है। एंड आपके पास ना वो प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास वो सोर्सेस भी अवेलेबल थे पास्ट में, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी भी प्रेजेंट में वो सोर्सेस आपके पास हो। एंड यहाँ पर है कि पास में भले आपके पास सोर्स थे, बट आपने जो है वो बैकअप प्लान्स भी रेडी रखे थे आपके, मतलब जो भी आपने सोचा था कि मैं मतलब कह सकते हो आपके जो गोल्स थे वो आपने तो सोच ही लिया था, बट अगर वो ना हुए तो आपके पास बैकअप प्लान्स भी अवेलेबल थे। प्लस ऐसा है कि आप ना थोड़े से पास्ट में ऐसा था कि बैलेंस्ड भी थे, मतलब ठीक है, मतलब बैलेंसिंग एनर्जी थी आपकी, मतलब ऐसा नहीं कि आप इमोशनल हो जाओ, ज़्यादा ही इमोशनल हो जाओ, ऐसा नहीं था। बैलेंस्ड भी थे, लॉजिकल एंड इमोशनल दोनों को आप बैलेंस करके पास्ट में काम कर रहे थे, ठीक है। अगर जो लोग रिलेशनशिप में थे उनके लिए हम देखा जाए तो उनके लिए एनर्जी जो है पास्ट की बहुत अच्छी थी, ठीक है। मतलब एक बोल सकते हो कि जो भी आपके रिलेशनशिप में कह सकते हो एक हेल्दी एनवायरनमेंट था पास्ट में, ठीक है। एंड प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में ऐसा हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का, नॉट जस्ट फॉर द रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप में जो है उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो। हार्ट ब्रेक इन द सेंस, अगर आपने जो भी चीज़, जैसे मैंने पास में बोला कि आपने चीज़ें जो है वो गोल्स बना के रखे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट में वो जैसा आपने सोचा था वैसे कुछ प्लान्स एग्जीक्यूट ना हुए हो, ठीक है। उस वजह से आप थोड़े से सैड हो, थोड़े से एंग्जाइटी में हो, थोड़े से डिप्रेशन में भी, मतलब ऐसे हो, बहुत टेंस्ड हो इस टाइम पे। एंड सिचुएशन भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब सिचुएशन नहीं कहूँगी मैं, बट थोड़ी सी आपके दिल को चोट लगी है वो दिल को चोट आपको, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट में आपकी थोड़ी सी अनबन हुई हो अपने पार्टनर के साथ, थोड़े से कह सकते हो झगड़े वगैरह हुए होंगे अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में। एंड ऐसा है कि फ्यूचर में ना थोड़े से
मुझे यहाँ पे टेंस दिखाई दे रहे हो। मे भी अभी आप जिस वजह से टेंशन में हो उसी रीज़न को लेके आप फ्यूचर में भी उसका टेंशन लो, या फिर फ्यूचर में भी आप उसी एंग्जाइटी, उसी टेंशन, उसी डिप्रेशन में रहो। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो टेंशन है, ये जो भी फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो कहते हैं टेम्पररी है। आपको तो पता है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो सुख हो दुख हो, ठीक है। ये चीज़ भी आप, ये जो दुख चल रहा है, ये जो ख़राब फेज़ या फिर कह सकते हो ये जो नेगेटिव फेज़ आपकी लाइफ में चल रही है, वो भी आगे जाके ख़त्म होने वाली है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको इसी टेंशन की वजह से थोड़े से स्लीप इश्यूज़ हो, आपको रातों में नींद ना आए कि यार वो मुझे छोड़ के चला गया, या वो मुझे छोड़ के चली गई, या फिर हमारा झगड़ा हुआ, हमारी बातें नहीं हो रही, हमारे ये हुआ रिलेशन में। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी करियर में आप शायद चाहते हो कि प्रमोशन मिल जाए, वो प्रमोशन नहीं मिला, या फिर एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते तो वो नहीं हुआ। कुछ भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप फ्यूचर में जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से थोड़े से टेंशन में दिखाई दे रहे हो। बट डोंट वरी गाइज़, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है एंड ये टेंशन भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा और आपका फ्यूचर देख के आपका बताती हूँ। Queen of Swords, Three of Pentacles, अरे एंड है Six of Wands। ओके, तो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। जो मैंने बताया आपके प्रॉब्लम्स की वजह से आपको थोड़े से टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहेंगे, बट डोंट वरी गाइस, मैंने जैसे बताया कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। हाँ, ऐसा है कि जो लोग ना मैंने अभी जैसे बोला कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, उनका रिलेशनशिप फ्यूचर में ना टिके, ना रहे। आप फ्यूचर में मुझे सिंगल दिखाई दे रहे हो, स्पेशली अगर कह सकते हो फीमेल अगर देख रही हो ये वीडियो, या फिर लड़कियाँ, तो आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से ऐसा है कि आप फ्यूचर में जो है वो सिंगल रहेंगी, या फिर सिंगल होंगी। बट डोंट वरी, वो जो भी चीज़ हमारी लाइफ से चली जाती है ना, वो हमारे लिए ही अच्छी होती है, ठीक है। मतलब वो रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ से चला गया है वो आपके लिए बेस्ट था, मतलब वही आपके लिए बेस्ट था। अगर वो रहता तो वो शायद कुछ और ज़्यादा आपको जो है वो हानि पहुंचाता। इसलिए भगवान को शुक्रिया करो कि वो जो इंसान था वो आपकी लाइफ से चला गया। एंड जो है वो फ्यूचर में ऐसा है कि चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बट जल्द ही कोई अच्छा पर्सन या फिर अच्छी पर्सन आपकी लाइफ में आएगी, एंड वो पर्सन आपके लिए अच्छी है, ठीक है। अच्छी है वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नंबर 6 है। सो वो बेसिकली एक पार्टनर, आपका जो पार्टनर है उसको लिए रिप्रेजेंट करता है, स्पाउस के लिए रिप्रेजेंट करता है। सो जो गया उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लो। फ्यूचर में आपके पास एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग आ रहा है, सो उसके लिए रेडी रहो, ठीक है भाई। जो गया उसके लिए क्यों रोना, ठीक है। एंड जो है वो आपको जो लोग कहते हैं ना, हम करियर के लिए जो भी हम लोग देख रहे हैं ना ये वीडियो, फ्यूचर के लिए मैं उनको ये बता दूँ कि आपको जो है ना फ्यूचर में किसी के गाइडेंस में काम करना है। फ्यूचर में ना आपको किसी के गाइडेंस में काम करना है, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन भी लोगों के ना कुछ कोर्ट केसेस के इश्यूज़ वगैरह भी अगर चल रहे हैं ना,
तो उनको किसी अच्छे वकील या फिर कह सकते कंसल्टेंट जो है वो मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जो कहते हैं ना ट्राई करने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है, तो वो भी मिल जाएंगे एंड उससे भी आप बाहर निकल जाओगे। सो डोंट वरी। सो गाइज़, ये थी आपकी पायल नंबर 3 की रीडिंग। सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हरे कृष्णा।